हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी की पावन पवित्र कथा। सुबह पूजा के समय कार्तिक महात्म भी सुनना है और ये कथा भी ज़रूर सुनिए। विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज वैकुंठ चतुर्दशी को किसी पवित्र नदी के सामने 14 दिए जलाए जाते हैं और इसका फल कलयुग के मनुष्यों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दिन भगवान विष्णु और भोले शंकर जी की पूजा करने से उनके मंत्रों का जाप करने से आपको शक्ति और लक्ष्मी दोनों की प्राप्ति होती है। गरीबी का मुख नहीं देखना पड़ता और आपकी जो सांसारिक मनोकामनाएं वो पूर्ण हो जाती हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विश्राम करने जाते हैं। इन दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता और सृष्टि का सारा भार भोले शंकर जी के ऊपर होता है। देव उठनी एकादशी की वैकुंठ चतुर्दशी को भोले शंकर भगवान भोले शंकर जी ने भगवान विष्णु को वैकुंठ चतुर्दशी पर सुदर्शन चक्र भेंट किया था और सृष्टि का सारा भार भगवान विष्णु को सौंपा था। वैकुंठ चतुर्दशी को हरि और हर का मिलन भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाई जाती है और भोले शंकर जी को तुलसी चढ़ाई जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी को जितनी पूजा की जाए उतनी कम है, क्योंकि आपको जितना आप पूजा पाठ नियम जाप करोगे 1000 करोड़ गुना आपको फल मिलेगा। इसलिए चूकना मत, कुछ न कुछ नियम जरूर लेना और पूजा पाठ जाप जरूर करना। आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पावन पवित्र कथा। बहुत ही सुंदर है, बड़ी मन भाव से सुनिएगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो शंकर पार्वती कार्तिक संग गणेश जी की जय। कार्तिक की ठाकुर जी की जय। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव वे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय, अपने अपने गुरु महाराज जी की जय। आइए कथा सुनते हैं। एक बार भगवान विष्णु देव आदिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000
स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की मूर्ति के लिए भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल नयन के समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारी समान संसार में दूसरा कोई भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान करते हैं। इसी दिन शिव जी भगवान शिव तथा विष्णु जी कहते हैं भगवान शिव को तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु ने आदर पूर्वक उन्हें बिठाया और प्रसन्न होकर कारण पूछा। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। नारद जी की बातें सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, नारद, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पान करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी अपने वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। हे श्री हरि, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।